दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो नेशनल बैंक में जॉब्स आई हुई हैं उनमें कैसे अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाकर आपने सिद्धार्थ हैदर नाम से सर्च करना है। आप ये वेबसाइट से सर्च करेंगे सिद्धार्थ हैदर, आप सिद्धार्थ हैदर कैरियर्स पर सर्च करेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ का ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई जो जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं। अब इनमें से जिसमें आपने अप्लाई करनी है, आपने क्या करना है, यहाँ पर ये अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने पोस्ट सिलेक्ट करनी है कि भाई आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया है ये इंटरनल ऑडिटर के हिसाब से, तो ये मैंने सर्च कर दी और ये इस जॉब की लोकेशन जो है कराची में है। ठीक है, इसकी वैकेंट कराची में है, तो आपने उसके हिसाब से ही क्लिक करनी है। अगर दूसरी जगह पर वैकेंट होगी तो वो भी यहाँ पर शो होगी, आपने उसे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप पर्सनल डेटा लिखेंगे, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है जो कि आपका CNIC में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह अपने बाबा का नाम लिखेंगे जो आपके अबू का नाम CNIC में दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर आकर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शन देंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप यहाँ पर अपनी ईमेल देंगे, एज लिखेंगे जो आपकी एज है। एज के बाद आप कैलकुलेट करके एज अपनी लिखेंगे जो आपकी बन रही है एज NIC के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर CNIC नंबर अपना देंगे, यहाँ पर ईमेल डालेंगे। ईमेल डालने के बाद यहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी लिखेंगे पाकिस्तानी। उसके बाद यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे और उसके अलावा अगर आपका रिलीजन इस ऑप्शन में नहीं है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना जेंडर के बाद अपनी डोमिसाइल लिखेंगे जो आपकी डोमिसाइल है, जिस सिटी की है या जिस डिस्ट्रिक्ट की है। उसके बाद अपनी रेजिडेंस प्लेस लिखेंगे, यहाँ पर अपना नंबर लिखेंगे। नंबर आपने वो देना है जो कन्वर्ट किया ना हो दूसरे नेटवर्क में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपनी कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि कोई पोस्ट वगैरह आपके तरफ भेजी जाए तो वो वहाँ पर आपको रिसीव हो। ठीक है, अपनी एड्रेस मुकम्मल तौर पर लिखेंगे, ये पोस्टल कोड लिखेंगे अपनी सिटी का। उसके बाद यहाँ पर एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आपने यहाँ पर अपनी डिग्रीज वगैरह लिखनी है। अब यहाँ पर आपने अपनी डिग्री मेंशन करनी है कि भाई आपकी कौन सी हाईएस्ट डिग्री जो है। ठीक है, वो आप लिखेंगे यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो आपने लास्ट में की हुई है। ठीक है, जैसे आपने BSc की हुई है या BCom की हुई है या MA वगैरह की हुई है, तो आप वहाँ पर ये मेंशन करेंगे कौन से इंस्टीट्यूट में की है और कब से लेकर कब तक उस डिग्री की ड्यूरेशन थी, आपका ग्रेड कौन सा था। और अगर आपने मास्टर्स वगैरह की हुई है, MSc या MCom की हुई है, तो वो भी यहाँ पर लिखेंगे। अगर की हुई है, नहीं की हुई है तो आप नहीं लिखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये उसकी डिटेल है मास्टर्स की। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। एक्सपीरियंस के बाद अगर आप अभी कहीं पर काम कर रहे हो तो वो भी यहाँ लिखेंगे। अगर नहीं कर रहे तो कोई मसला नहीं, आप ये इसे छोड़ दें कोई। ठीक है, अच्छा, ये अगर आप काम कर रहे हो ये उसी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल है। ठीक है, अगर आप कहीं पर काम नहीं कर रहे हो तो आपने नहीं लिखना, ये इन सारे ऑप्शंस को फिर छोड़ देना है खाली। ठीक है, ये अच्छे से समझ लें, ये सारे ऑप्शन से आपने फिर नहीं फिल करने अगर आप कहीं पर काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी CV अपलोड करनी है। आई हैव प्रोवाइड माय कंडीशनल साइट। ठीक है, यहाँ पर आपने येस को क्लिक करना है। येस क्लिक करने के बाद अपनी CV अपलोड करेंगे और CV आपकी 10 MB से ज़्यादा नहीं हो साइज़ में। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हो गए। उसके बाद लास्ट में आपने एक बार फिर रीचेक करें अपनी पूरी डेटा को और उसके बाद लास्ट में आप सबमिट करेंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपकी डेटा, आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी जो है ना, इसी तरह आप उसके दूसरे जो जॉब्स हैं उसमें भी इसी तरह ही अप्लाई कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।